तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गाइस, ये एक फेमस डायलॉग आपने सुने ही होंगे। तो आज वही महान व्यक्ति का आज जन्म जयंती है। तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गाइस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही अनडिवाइडेड इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर थे। आप ये शायद आपको पास ये जानकारी नहीं था। तो आज थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन नेताजी के बारे में हम लोग शेयर करेंगे एंड ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि आपको नेताजी से क्या सीखना चाहिए, हम लोगों को क्या सीखना चाहिए। तो ऐसी 5 लेसन हम लोग आज शेयर करेंगे आपके साथ। गाइज, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। मैं कभी भी नॉन प्रोडक्टिव वीडियो नहीं करता, हर वक्त कोशिश करता हूं आपको ऐसी कुछ वीडियो प्रोवाइड करूं जिससे आपको कुछ सीख मिले। तो गाइज, चलिए पहले देख लेते हैं कि नेताजी कहाँ पे ब्रॉन हुआ था उनका एंड स्टडी उन्होंने क्या क्या किया थे। ये सारा चीज थोड़ा बहुत जानकारी मैं आपको दूंगा। तो गाइज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अच्छी बंगाली परिवार में उनका जन्म हुआ था 1897 को। 23 जनवरी जो आज है, 1897 को उनका जन्म हुआ था एक बंगाली फैमिली में। एंड उन्होंने कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का पढ़ाई कंप्लीट करके उनको भेजा गया था 1920 को इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम देने के लिए इंग्लैंड को। एंड उन्होंने एक ही साल में वो कंप्लीट कर लिया एंड उन्होंने रिटर्न कर दिया था। वो 1921 पे इंग्लैंड से वो रिटर्न इंडिया में चले आए थे एंड आके उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया था नेशनलिस्ट जो मूवमेंट था महात्मा गांधी का। नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था उनको ज्वाइन किया था एंड कांग्रेस को भी उन्होंने ज्वाइन किया था 1921 को। एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही 1943 को अंडमान निकोबार में सबसे पहले अनडिवाइडेड इंडिया का जो फ्लैग होस्टिंग है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही उन्होंने किए थे 1943 को अंडमान निकोबार में। एंड वो ही है इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर, अनडिवाइडेड इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर। वहाँ पे एक मिलिट्री था, एक फॉरेन पॉलिसी था, बहुत कुछ था। ये थोड़ा बहुत जानकारी मैं आपको दिया हूँ। गाइज, अब आपको मैं शेयर करूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्यों लोग इतना याद रखते हैं, उनका जो क्वालिटी एंड उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो गाइज देखिए, मैं यहाँ पे आपको 5 ऐसी इंपॉर्टेंट लेसन्स बताऊंगा जो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ले सकते हैं। तो पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। गाइज, मैं हर वक्त बताता हूं कि सीखने से सब होगा। तो ये पॉलिसी, ये चीज नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी ये करते थे क्योंकि वो जानते थे कि एजुकेशन बिना आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, इसलिए वो मन लगा के पढ़ाई करते थे। वो कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में वो काफ़ी बार, मतलब ज़्यादातर टाइम वो सेकेंड आते थे, अव्वल नहीं आते थे, फर्स्ट नहीं आते थे, तो वो सेकेंड आते थे। एंड वो 9 लैंग्वेज पे बात करना उनको आता था। तो अगर आप चाहते हो कि आप कुछ बनो, आपको भी लोग याद रखें, तो आपको एजुकेशन लेना ज़रूरी है। कोई भी एजुकेशन, आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हो, 12th हो या ग्रेजुएशन हो, कोई भी पढ़ाई या डिजिटल मार्केटिंग, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, तो आप उसको डेडिकेटेडली सीखो ताकि लोग आपको पहचाने उस वजह से कि आपका एजुकेशन अच्छा है। एंड एजुकेशन अगर आप ले पाओगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर पाओगे। तो पहला जो चीज़ है हम लोग सीख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, वो है हम लोग एजुकेशन पहले लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन। मतलब ये लेसन आप पहले ये नोट कर लो। सेकंड क्या है? सेकंड है सेक्रीफाइस फॉर अदर्स। गाइस, आप शायद जानते होंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1920 में उन्होंने एक ही साल में, मतलब 1920 से 1921 तक एक ही साल में वो ICS एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया थे एंड उनको एक नौकरी भी मिल गया था इंग्लैंड पे। तो वो सेक्रीफाइस करके इंडिया वापस चले आए। तो क्यों आए थे? इसलिए कि वो जानते थे कि इंडिया अभी भी अंडर ब्रिटिश राज के अंडर में है एंड यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं एंड बहुत दुख है इंडिया में। तो वो सेक्रीफाइस कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए नौकरी, मुझे ये लोगों को फ्रीडम देना है क्योंकि फ्रीडम हमारा अधिकार है। तो इस वजह से उन्होंने ये एक अच्छा नौकरी छोड़ के चला आए। हो सकता था वो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अच्छी नौकरी करके अच्छा जीवन वो बिता सकते थे,
लेकिन अगर आपको कोई याद रखेगा तो इस वजह से आपको क्या करना होगा, आपको सेक्रीफाइस करना होगा ताकि लोग आपको याद रखें। हो सकता है कि आप शादी कर रहे हो या आप कोई जन्मदिन मना रहे हो, उस पर बहुत सारे खर्चा हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके किसी गरीब को दे दो, किसी जीव को आप खाना खिला दो। तो इससे क्या होगा, आपका खुद का भी सेटिस्फेक्शन होगा एंड आपको भी लोग महान कह के पुकारेगा। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम लोग महान करके कह के पुकारते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा सेकंड लेसन कि सेक्रीफाइस करना है आपको। तो थर्ड क्या है, लीडरशिप पावर। गाइस, नेताजी का एक बहुत ही ज़्यादा उनके पास एक क्वालिटी था, वो है इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी। उन्होंने जापान का जो प्राइम मिनिस्टर था उनको भी इन्फ्लुएंस करके उनका सपोर्ट हासिल किया था। तो ये इन्फ्लुएंस करने की क्षमता अगर आपके पास है, अगर आपके पास लीडरशिप क्षमता है, तो आप लोगों को एक अच्छी दिशा पे ले जा सकते हो। अगर सोचो कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, तो आपको भी ये चीज़ होना चाहिए कि आपका जो कॉलीग है या आपका जो टीम है उसको आपको लीड करके आपको लेके जाना है। जैसे कंटेंट राइटर, जैसे वेब डेवलपर, जैसे एसीओ पर्सन, सोशल मीडिया पर्सन, ये सारे चीज़ लोगों को आपको लीड करके लेके जाना है एक अच्छी चीज़ हासिल करने के लिए। आपका जो गोल है वो हासिल करने के लिए आपको लीडरशिप यानी इन्फ्लुएंस आपको आना होगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास एजुकेशन था, उनके पास एक जज्बा था। इस वजह से क्या हुआ, वो हर किसी को इन्फ्लुएंस कर पाते थे, इंडियन को भी, वो हिंदू मुस्लिम जो भी हो, एंड वो बाहर के कंट्री का जो बड़े बड़े लीडर थे, जैसे हिटलर मैंने बताया, जैसे जापान का जो प्राइम मिनिस्टर था, ये सारे उनको वो इन्फ्लुएंस कर पाए एंड इस वजह से वो एक आर्मी क्रिएट कर पाए जो इंडियन नेशनल आर्मी INA, ये जो उन्होंने क्रिएट किया था, मतलब वो बाद में उसका एक्वायर उन्होंने किया था, रासबिहारी बोस ने ये फाउंडेशन किया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये एक बहुत ही खासियत था कि उनके पास लीडरशिप पावर था। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फोर्थ क्या है। फोर्थ है ए डिटरमाइंड माइंडसेट। गाइस, आपको दृढ़ संकल्प रखना होगा, आपको अपने टारगेट जो है, अपना का जो गोल है, उससे कभी भी भटकना नहीं है। तो नेताजी जब यूथ कांग्रेस का जब उनका नेताजी का प्रेसिडेंट नेताजी बने थे, तब नेताजी ने गांधी जी को बोले थे कि मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आज़ादी दिलाऊंगा। तो नेताजी था एक फ्रीडम फाइटर, मतलब वो ऐसे ही अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे। तो गांधी जी ने बताया था कि मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, कांग्रेस आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो नेताजी क्या किए थे, नेताजी अकेले ही चल पड़े थे। उनके जो मकसद है, उनका जो गोल है कि इंडिया को आज़ाद करना है, वो अकेले ही चल पड़े थे। तो इस वजह से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक गाना लिखा था, आपने शायद सुने होंगे, बहुत ही फेमस गाना है, यदि तो डाक सुने के ना आसे तबे एकला चलो रे। तो ये बहुत ही फेमस एक गाना है। तो इस वजह से ही उन्होंने ये लिखा है कि आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं करता है तो आपको डिटरमाइंड रहना है कि मुझे वो संकल्प हासिल करना है, मुझे वो हासिल करना है। जो कोई भी मुझे सपोर्ट करे ना करे कोई बात नहीं, मैं उसको हासिल करके ही रहूँगा। तो इस वजह से नेताजी का आज लोग इतना सम्मान करते हैं। आज यूथ आइकॉन है नेताजी, आज इंडिया का यूथ आइकॉन अगर कोई है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही है। एंड आप शायद जानते होंगे कि नेताजी का एक बहुत बड़े एक स्टैचू दिल्ली में लगाया गया है एंड वो जो रोड था उसका नाम भी बदल दिया गया है। तो संकल्प आपको लेना है, दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे हासिल करना ही है, मुझे गोल हासिल करना है। जो भी हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो या अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो, तो आपको संकल्प लेना है, डिटरमाइंड रहना है कि मुझे ये हासिल करना ही करना है। ठीक है गाइस, तो फिफ्थ लेसन हमको क्या लेना है, हम क्या ले सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन राइट्स। गाइस, आपका जो हक है, आपका जो राइट्स है,
तो उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हर वक्त यही बोलते थे कि आज़ादी हमारा हक है, तो ये मुझे हम लोगों को हासिल करके ही रहना है। आज़ादी कोई भीख नहीं है। तो नेताजी का ये जो माइंडसेट, ये जो उन्होंने बताया है, वो जो किए हैं कि कंप्रोमाइज़ नहीं करना है भाई, आज़ादी तो हमारा हक है। तो वो एक उनको महान बनाता है, ये चीज़ ही उनको महान बनाता है कि कंप्रोमाइज़ नहीं करना है राइट से, हमारे हक से कभी भी हम लोग समझौता नहीं करेंगे। तो अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो या कहीं पे आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, समझौता मत करो। आपका जो हक है उससे समझौता मत करो कि हाँ भाई मेरा हक छोड़ दिया मैंने, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, आप भी कर सकते हो, यू कैन, आप ही कर सकते हो। सिर्फ आपको ये माइंडसेट रहना है कि मेरा ये हक है, नाजायज़ हक नहीं, जायज़ हक। ठीक है गाइस, तो ये है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। अगर हम लोग ये 5 चीज़ें अपने जीवन पे उतारते हैं, अपने जीवन पे अप्लाई करते हैं, तो नेताजी जैसा तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग भी अच्छे कर पाएंगे, ताकि लोग हमें फ्यूचर में हम लोगों को याद रखें। तो गाइज, ये था हमारा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा ये जानकारी मैंने आपको दिया है। मैं कोशिश किया हूँ नेताजी को थोड़ा बहुत श्रद्धांजलि प्रदान करने के लिए। तो अगर आप नेताजी के बारे में और भी कुछ जानते हो तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, कमेंट करके बताइए। एंड थोड़ा बहुत हम लोगों को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो। अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपको अच्छी अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करूंगा एंड आपको सिखाऊंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन खुश रहो, अच्छी रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।